तो बच्चों आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो ये जो नई वीडियो है हमारी, ये एल्किल हैलाइडों के बनाने की विधियां, इसकी हमने एल्किल हैलाइड या हेलो एल्कीन के बनाने की हमने कुछ विधि पहले पढ़ ली है। पहले एक विधि पहले हमने पढ़ ली है हाइड्रोकार्बन से। आज हम दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे एल्कोहलों से। तो हेलो एल्केन बनाने की, हेलो एल्केन्स बनाने की विधियां, तो इसमें मैं आज जो है आपको एल्कोहलों से हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहलों से, फ्रॉम एल्कोहल्स। तो हम एल्कोहलों से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं, हेलो एल्केन्स, हम एल्कोहलों की अभिक्रिया किसी हाइड्रोजन हैलाइड से करते हैं। तो जैसे हम ROH लिखे, सामान्य एल्कोहल का सूत्र है, और इसकी अभिक्रिया हम HX से करेंगे, और यहां पर हम कोई निर्जली कारक लेंगे, निर्जली कारक, जैसे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले सकते हैं हम। तो इसकी अभिक्रिया से क्या बनेगा, हमारे RX प्लस H2O बनता है। ये अल्कोहल है। R आप जानते हैं कि एल्किल ग्रुप होता है। R को हम जो है CnH2n प्लस 1 लिखते हैं। CnH2n प्लस 1 होता है R का सूत्र। तो ये अल्कोहल है, ये हाइड्रोजन हैलाइड है, ये हमारा हाइड्रोजन हैलाइड है। X यहां पर हाइड्रोजन है, और ये बन गया हमारा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रियाओं के लिए हेलोजन, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, इसके साथ अभिक्रिया में हम जानते हैं कि 3 प्रकार के हमारे अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। तो इनकी जो सक्रियता का क्रम होता है वो इस तरह से होता है। 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाते हैं, फिर हमारे 2 डिग्री अल्कोहल सक्रियता दिखाते हैं, और सबसे कम सक्रियता दिखाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। यानी कि हाइड्रोजन हैलाइडों के साथ अभिक्रिया में जो सक्रियता दिखाएंगे सबसे ज्यादा, वो दिखाएंगे हमारे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार से हाइड्रोजन हैलाइड भी हमारे देखिए HI, HBr और HCl होते हैं। तो इनकी सक्रियता का क्रम भी यही होता है। HI सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाता है, फिर HBr और फिर HCl। तो ये क्या है, इनकी सक्रियता का क्रम है। इस अभिक्रिया के लिए इनकी सक्रियता का क्रम है। तो यानी कि तृतीयक अल्कोहल सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाएंगे इसके साथ योग के लिए, और 1 डिग्री अल्कोहल कम सक्रियता दिखाएंगे। इसी प्रकार से हाइड्रोजन हैलाइडों में सबसे ज्यादा सक्रिय जो होगा HI होगा, और सबसे कम सक्रिय जो होगा HCl होगा। तो ये हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इसकी कुछ अभिक्रियाओं को देखते हैं। हम ये तो सामान्य अभिक्रिया थी हमारी R करके। अब हम इसको कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, माना हम CH3 CH2 ले लेते हैं R की जगह पर। देखिए आप इसको भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर 2 लेंगे C2, तो ये H5 आ जाएगा। तो ये C2H5 है हमारा, हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। तो CH3 CH2OH प्लस HCl करें, माना हम HCl, और हम यहां पर प्रेजेंस ले लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl बन जाएगा, और ये H और OH H2O अलग हो जाएगा। ठीक है ना। आप इसको याद करने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखिए H और OH अलग हो जाएगा ये। ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं करना है, केवल हमने समझाने के लिए लिखा है आपको। CH3 CH2 Cl प्लस H2O, तो ये बन गया आपका, ये है एथेनॉल है हमारा, और ये बन गया हमारा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन ये हमारा बन गया। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। हम जानते हैं कि इसमें क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है। अब यही अभिक्रिया हम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ करते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। यही अभिक्रिया यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ करें, माना हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया आप कराते हैं HCl के साथ।
एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में। तो देखिए क्या होगा, यहां पर भी ये OH जो है उसके जगह Cl आ जाएगा और ये H2O अलग हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा CH3CH3HCl प्लस H2O। इसका यदि हम नाम लिखें, देखिए यह है हमारा 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल है, ये प्रोपेन टू ऑल। और ये जो बना है हमारा, ये बन गया हमारा 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन बन गया हमारा। तो इस तरह से अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से हम एक अभिक्रिया को टर्सरी अल्कोहल के लिए भी दिखा सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए आप जानते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री कार्बन होता है, यानी कि इस कार्बन के तीनों ओर 3 कार्बन परमाणु होते हैं। तो 3 डिग्री कार्बन परमाणु है, तो चूंकि इसमें 3 डिग्री कार्बन परमाणु है इस अल्कोहल में, तो 3 डिग्री टर्सरी अल्कोहल हो गया। इसकी अभिक्रिया जब आप कराएंगे HCl के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, यहां पर भी वही होगा, वो इसकी जगह Cl आ जाएगा। तो हमारा बनेगा CH3CH3CH3Cl प्लस H2O। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 2 क्लोरो 2 मैथिल 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मैथिल 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन, ये इसका नाम आ जाएगा। इसका यदि आप नाम लिखेंगे, ये 1 2 3, यह है 2 मैथिल। देखिए नाम लिखने बहुत जरूरी है, 2 मैथिल, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी IUPAC नेम्स की। और प्रोपेन टू ऑल, 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि HCl की जब हमने अभिक्रिया कराई तो हमारा जो है क्या बन गया, 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन बन गया। तो इस तरह से हम ये अभिक्रिया कर सकते हैं। अब यही अभिक्रिया देखिए जब हम HBr के साथ करते हैं, तो ये अभिक्रिया आपने नोट कर ली होगी, ठीक है। तो इसको हम, यदि हम यही अभिक्रिया HBr के साथ करते हैं, तो पहले हम HBr को बना लेते हैं। तो HBr को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम KBr में H2SO4 मिला देंगे और हमारा बन जाएगा KHSO4 प्लस HBr। फिर इस HBr की हम रिएक्शन कर देंगे CH3CH2OH से, इस HBr की अभिक्रिया करा देंगे, तो हमारा बन जाएगा CH3CH2Br प्लस H2O। देखिए यहां पर हमने HBr को बना लिया है पहले स्टेप में। तो ये एथेनॉल है आपका, क्या ये एथेनॉल, और ये बन गया हमारा ब्रोमोइथेन। इसी प्रकार से हम देखिए, हम Ki की अभिक्रिया यदि H3PO4 से करते हैं तो हमें KH2PO4 मिलता है, KH2PO4 प्लस HI, ठीक है ना। इसका नाम है पोटेशियम, इसका नाम लिख लीजिए आप, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है इसका नाम, डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो देखिए यहां पर जो HI बनी है हमारी, इस HI की अभिक्रिया हम अल्कोहल से कराएंगे, CH3CH2OH से कराएंगे इस अल्कोहल की अभिक्रिया, नहीं इस HI की अभिक्रिया। तो हमारा बन जाएगा CH3CH2I प्लस H2O। तो ये हमारा बन गया आइडोप्रोपेन, आइडोइथेन बन गया, 2 ही कार्बन है, आइडोइथेन बन गया। और ये हमारा है एथेनॉल। इस प्रकार से हम अभिक्रिया कर सकते हैं। अगली दूसरे तरीके से हम अल्कोहल से बना सकते हैं PCl5 की अभिक्रिया करके। तो आप लिख सकते हैं PCl5 की अभिक्रिया से, PCl5 से अभिक्रिया करके। वो कैसे करते हैं हम देखिए, CH3CH2OH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये, इसकी अभिक्रिया करते हैं तो हमारा बनता है CH3CH2Cl। आप ये ध्यान रखिए, जब भी हम PCl5 की अभिक्रिया करते हैं तो हमारा POCl3 और HCl जरूर बनता है, ये हमेशा ध्यान रखिए आप, क्योंकि 5 कार्बन है तो 3 यहां होंगे, 4 और 1 5। तो ये PCl5 के साथ अभिक्रिया है अल्कोहल की, ये एथेनॉल है, इसकी अभिक्रिया हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से की, तो ये क्लोरोइथेन बन गया। इस तरह से हमने जो है, ये POCl3 का नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड है POCl3। यही अभिक्रिया हम यदि
सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ हम करेंगे इसको मैं मिटा देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। यदि हम 3 अणु ले लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल के, ये देखिए इसके हमने 3 अणु ले लिए और इसकी अभिक्रिया PCl3 से कर दी। ये 3 अणु केवल हमने बैलेंस करने के लिए ले रखे हैं अभिक्रिया को, तो हमारा क्या बन जाता है, देखिए 3CH3CH3HCl प्लस, देखिए जब भी हम PCl3 से क्रिया करते हैं तो H3PO3 बनता है हमारा। क्या बनता है, H3, 3 H है यहाँ, H3PO3 बनता है, फॉस्फोरस एसिड बनता है। इसका नाम बताया था हमने, POCl3 का नाम क्या बताया था, फॉस्फोरिल क्लोराइड। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं दोबारा से, पहले वाली रिएक्शन में जो POCl3 बना था उसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। नाम लिखने बहुत जरूरी, मैंने बताया। यहां पर था फॉस्फोरस एसिड बनता है, फॉस्फोरस एसिड अम्ल। और ये जो है आपका, ये बन गया आपका 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये आपका है यहां पर प्रोपेन टू ऑल। इस तरह से हमारी फास्फोरस के जो हैलाइड्स हैं उनके साथ अभिक्रिया हो जाती है PCl5 के साथ, और ये PCl3 के साथ अभिक्रिया करी है हमने यहाँ पे, PCl3 के साथ करी है अभिक्रिया। तो आप जान रहे हैं कि दोनों तरीकों से हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए, एथेनॉल की PCl5 से अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। एथेनॉल की PCl5 से अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, क्या होता है जब प्रोपेन टू ऑल की अभिक्रिया HCl से होती है? क्या होता है जब प्रोपेन टू ऑल की अभिक्रिया HCl से होती है? थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए, हैलोजन अम्ल से क्रिया के लिए एल्कोहलों की सक्रियता का क्रम लिखिए। हैलोजन अम्ल से क्रिया के लिए एल्कोहलों की सक्रियता का क्रम लिखिए।